चले हम एथियस्ट से बात करते हैं। भाई आपने रसल की तस्वीर लगा ली, और रसल मेरा फेवरेट फिलोसफर है, बल्कि आई थिंक कि 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट थिंकर्स में से है। फिर मैं आपसे तो बात करूंगा। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हेलो हेलो गालिब सर, कैसे हैं आप? मैं आपसे मैं ठीक साकिब हूँ रजा भाई। की आईडी पे बात किया था पहले। तो अच्छा। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जैसे कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए हैं और कुछ हिंदुत्वास हो गए हैं, सो दे ऑलवेज टेक अ चांस टू डीह्यूमनाइज मुस्लिम्स। हालांकि मैं खुद एक फॉर्मर मुस्लिम हूँ, बट मुझे काफी बुरा लगता है व्हेन दीस गाइस डीह्यूमनाइज मुस्लिम्स। एंड इनके रिलीजन स्क्रिप्चर्स में खुद वही बातें लिखी हुई हैं, और ये लोग अपने आप को पीसफुल और सिविलाइज लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि इसको देख के जो हरासमेंट होती है, बुरा लगता है, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। देखें, इस्लाम की क्रिटिक होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग जितनी दूसरे रिलीजन्स की होती है, मगर यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन मुस्लिम एंड इस्लाम। इस्लाम, मुसलमान इस्लाम का विक्टिम है, जैसे क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी का विक्टिम है, हिंदू हिंदुइज्म का विक्टिम है, बुद्धिस्ट के बारे में भी आप यही कह सकते हैं, सिख के बारे में, दुनिया के हर रिलीजन के बारे में कह सकते हैं। क्योंकि ये याद रखें, जब बच्चा दूध पीता है ना, छोटा होता है जब, तो दूध उसकी फाउंडेशन बनाता है उसकी बॉडी की, ठीक है। इसी तरह उसी एज में जब आप बच्चे को गलत चीजें फीड करते हैं ना, तो वो उसकी गलत फाउंडेशन बना देता है। इंसान पूरी जिंदगी भी चल के उस फाउंडेशन से अपने आप को बचा नहीं सकता, ठीक है। नहीं, ये बात इनका है। एक जैसे एक आर्ग्यूमेंट रहता है, हालांकि मैं इससे एग्री तो करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं जनरलाइज करता हूँ। ये हम्म। कहते हैं कि जो एडहेरेंट्स ऑफ इस्लाम होते हैं वो ज्यादा रेडिकलाइज और कट्टर होते हैं, एंड वो ज्यादा अपनी बुक को फॉलो करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रॉब्लम। एंड मैं इस बात को एग्री करता हूँ इस पे, बट मैं तब भी ये नहीं समझता हूँ कि इस बेसिस पे हमें डीह्यूमनाइज करना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या थॉट है? डिह्यूमनाइज तो आप किसी को भी नहीं कर सकते ना। देखें, अब आप देखें, अमेरिका में ट्रंप की पॉलिटिक्स लोगों को डिह्यूमनाइज करती है। इसराइल में जायनिस्ट जो हैं वो लोगों को डिह्यूमनाइज करते हैं, ठीक है। इस्लामिस्ट जो हैं वो भी लोगों को डिह्यूमनाइज कर रहे हैं, हमास भी लोगों को डिह्यूमनाइज करती है, अलकायदा भी करती है, ठीक है। इसी तरह हिंदुत्वा भी करती है। मैंने जी। आपको बताया ना, जो सिंगलीज रेसिज्म जो बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट उन्होंने श्रीलंका में उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। और आपको मैं ये बता दूं कि श्रीलंका में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है भाई। मैंने लोगों को प्रैक्टिस करते देखा है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे एक दिन एक बात ही समझ नहीं आई थी। क्या हुआ, हम घर में एक में रहते थे, तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, वो तमिल हिंदू जो था उस वाले उधर ही, तो उसके साथ एक घर था, एक अपार्टमेंट, एक सर्वेंट क्वार्टर सा था उधर, उसके मुलाजिम रहते थे, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज थी 3-4 इकट्ठी, वहां पे उनकी केयर करते थे। हम्म। अब मुझे नहीं पता कि उनकी कास्ट क्या होगी, मगर एक दिन क्या हुआ, उनके घर एक औरत आती थी, वो इधर उधर सफाई का काम करती थी आसपास के घरों में ना, और वो आ जाती थी वापस उनके घर आके बैठती थी। पता नहीं क्या चक्कर था उनका, क्या उसका सिलसिला था। वो कोई डायबिटिक पेशेंट थी, वो गुजर के जा रही है गली से, तो वो गिर गई, शायद उसकी शुगर लो थी। हम्म। अच्छा जी, तो हमारे साथ परली तरफ 2 मालदीवियन औरतें थी, वो रहती थी, और उनके साथ उनका एक बेटा रहता था। मतलब शायद वो कोई ऐसी 2 औरतें थी, बूढ़ी थी दोनों, और एक बेटा था रहता। बेटा दिन को काम पे निकल जाता था, वो दोनों उधर रहती थी पूरा दिन। वो जो बुढ़िया थी ना, उसने देख लिया कि वो औरत गिर गई है, वो जाके उसको उठा रही थी ना। अब वो उस बेचारी को कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, कुछ भी, शायद उसे सिंगलीज आती हो, हमें सिंगलीज नहीं आती थी। उसने आगे धाड़ धाड़ हमारा दरवाजा बजाना बजाना शुरू कर दिया। अब मुझे समझ ना आया कि क्या हुआ है। फिर उसने जब उधर इशारा किया, तो मैंने देखा वो घिरी हुई है औरत ना। तो मैं और बेगम दोनों भागे भागे गए, हमने जाके उसको उठाया, और एक पत्थर सा था उस पे उसे बिठाया, और बिल्कुल वो उनके घर से थोड़ा दूर गिरी थी, बिल्कुल, यानी शायद कोई 20 मीटर का फासला भी नहीं होगा, या 10 मीटर का। अच्छा, अब हम उस औरत को ये कह रहे हैं कि इसको पानी ला के दे। वो इंग्लिश समझती थी, हम उसे कह रहे हैं पानी ला के दे, वो पानी नहीं ला के दे रही। हमने उसे कहा इसे कुछ मीठा ला के दे, इसकी शुगर लो हो गई है। जी। फिर बेगम भागी, वो घर गई, वो वहां से घर से कोई आइसक्रीम पड़ी हुई थी, वो लेके आई, उस औरत को दी। वो उसको इसलिए नहीं दे रहे थे कि वो लो कास्ट थी, वो उसको खाने को नहीं दे रहे थे, वहां से अपने घर से अपने बर्तन में देना नहीं चाहते थे। अब आप मुझे बताएं। जी, और यही लोग ये सेम बात कहते हैं कि जो एडहेरेंट्स ऑफ इस्लाम है ज्यादा कट्टर है, हालांकि इनके दिमागों में खुद नफरत भरी हुई है। और यू आर ये राइट। लिटरली मैं आपको बता दूं, वो औरत मर जाती वहां पे, ठीक है। जी। उसको कोक अ, पिलाई हमने, क्योंकि कोक ज्यादा जल्दी, मतलब वो करती है आपका शुगर लेवल बैलेंस दोबारा। उसको कोक पिलाई हमने, उसे आइसक्रीम खिलाई, उसे बिठाया शिठाया, फिर उसके आदमी को फोन किया, फिर वो आया, वो उसे हॉस्पिटल लेके गया। पता नहीं उसका क्या बना होगा बाद में, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको अगर
लोड शुगर का एक एपिसोड आ जाए, आपका दिमाग फारग हो जाता है, ठीक है। तो ये हालात ये मैंने खुद देखे हैं, वहां पे भी है भाई, वहां के भी हिंदू प्रैक्टिस कर रहे हैं जी नहीं, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट एक वेस्ट में यूट्यूबर है एपोस्टेट अलादीन करके, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई रिलेट टू इजराइल गाजा वार, बात की और उन्होंने मतलब बताया कि कैसे लोग मुसलमानों को, जो ज्यादा रिलीजियस भी नहीं है, उनको भी डीह्यूमनाइज कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स आल्सो रॉन्ग। बट मैं इस बात से एग्री करता हूँ, एंड मैं थोड़ा सा आप लोग से थोड़ा मतलब इस बात से अपोज में हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो एडहेरेंट्स ऑफ इस्लाम है, दे आर मोर रेडिकल एंड फंडामेंटलिस्ट, एंड आई थिंक दैट दे आर मोर क्योंकि आप प्रॉब्लम देन। इस्लामिक बैकग्राउंड से हैं, इसलिए आपको अपने रिलीजन का पता है, तो आप ये अज्यूम ना करेंगे दूसरे अच्छे हैं, हमें अपने का पता है। नहीं, मैंने दूसरों को अच्छा नहीं बोला है, मैं समझता हूँ कि तो दूसरे भी उतने ही रेडिकल हैं भाई, नहीं, दूसरे प्रॉब्लमेटिक हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बहुत दूसरे बहुत भी गलत उतने ही प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लमेटिक हैं, ये बात याद रखें। ये एक बात याद रखें कि दूसरों को अभी उन पे ये फेज चल रहा है कि वो थोड़े बेहतर हैं, मगर आपको क्या इसराइल की सिचुएशन देख के नहीं लगा कि दूसरे कम रेडिकल नहीं है? नहीं, मुझे सिचुएशन देख के तो लग ही रहा है दैट दे आर वेरी रेडिकल एंड दे डिह्यूमनाइज इवन हर गुड रिलीजन मुस्लिम्स। उतना ही रेडिकल किसी पॉइंट पे हो सकता है जितना इस्लाम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी वो सारे काम कर रही है जो इस्लाम अब कर रहा है, जुडाइज्म वो काम अभी कर रहा है जो काम इस्लाम करता है, ठीक है। हिंदुइज्म कब करेगा वो भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, सिक्स जैसे कितने कि एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी हमें नजर आ जाता है। म्यांमार देख लें तो आपको ये नजर आ जाता है कि बुद्धिस्ट भी वो काम करने के केपेबल हैं जो कि मुसलमान करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ तो चलें, बहुत शुक्रिया, नहीं थैंक यू आपका, चलें नहीं, ठीक वन है। सेकेंड, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा एड्रेस कर लें इसको भी। तो मतलब मुझे आपसे ये जानना था कि जैसे कुछ जो जैसे कि आप इस बात को अब डिनाई तो नहीं ना कर सकते दैट देयर आर, आई मीन इफ यू लुक अप एट क्रिश्चियन कंट्रीज और इफ यू लुक अप एट बुद्धिस्ट, एथियस्ट और हिंदूज कंट्रीज, आई डू एग्री दैट डिह्यूमनाइजिंग समवन इज रॉन्ग एंड गुड पीपल सब में रहते हैं। बट अगर हम कंपैरेटिवली देखें, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हो गए, क्रिश्चियन मेजोरिटी आई एम सेइंग, और जो जैसे इंडिया भी हो गया और नेपाल भी हो गया, इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, नॉट डिनाइंग दैट they are still better than Islamic countries like नहीं Afghanistan, नहीं नहीं Pakistan, and नहीं नहीं, Iran. अफगानिस्तान पाकिस्तान बड़ा लो बार आप सेट कर रहे हैं। अगर आप क्या इंडियन जाके मिडिल ईस्ट में, दुबई में खुश नहीं रहते, टर्की में खुश नहीं रहते? But the problem is that कि ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। तो भाई बात यह है कि मैं इसकी च्युइंगम नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप पहले भी बना देते होते हैं। देखें मिडिल ईस्ट में जाके, हाँ मिडिल ईस्ट आपको नेशनैलिटी नहीं देता, वो एक गलत बात है उनकी, मगर पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपिनो, सारी दुनिया से लोग, इवन के अमेरिकन जाके मिडिल ईस्ट में जॉब्स करते हैं, ठीक है। वहां पे वो खुश भी रहते हैं, बहुत से लोग, उतने बुरे हालात नहीं है, इंडिया छोड़ के अपना चले जाते हैं, वहां पे सेटल हो जाते हैं जाके। तो ये कहना कि सिर्फ टोटली मुस्लिम कंट्रीज में सब कुछ बर्बाद ही है, ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान बहुत लो बार है यार, ठीक, इनसे बेहतर भी कंट्रीज हैं, इवन के इजिप्ट उससे बेहतर है जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान है, मोरक्को उससे बेहतर है, ठीक है। तो कुछ हैं, मगर मसला ये है कि मुसलमान कंट्रीज के, हाँ हमें पता है कि आज की तारीख में उनके ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हम ये जानते हैं। तो और ये भी याद रखिएगा कि शरिया तो जहां भी होगी वहां पे सत्यानाश होगा। अगर क्रिश्चियन शरिया आप कहीं अपोज कर दें, क्रिश्चियन चर्च को आप लॉ बनाने की इजाजत दे दें, वो भी कहीं बैठा होगा तो वो भी तबाही करेगा। यहूदी बनाएंगे वो भी करेगा। आप कहीं पे खालिस्तान बना दें, क्योंकि मतलब मैं खालिस्तान तो शायद अब इसको कहना चाहिए या नहीं, फर्ज करेंगे आप कहीं उधर सिख रिलीजन की रिलीजियस टीचिंग्स को कहीं इम्पोज कर दें तो वहां पे भी सत्यानाश होगा। हिंदू को कर दें वो भी हो जाएगा। हर रिलीजन अगर आप पॉलिटिकली कहीं भी इन्फोर्स करेंगे, रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करेंगे, सत्यानाश होगा। हाँ मगर इस्लाम का इशू ये है कि इस्लाम ऑलरेडी मिक्स है, ठीक है। हाँ तो अब क्या किया जाए? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।